हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्षेत्रमित या मेंसुरेशन के 3D फार्मूले के अंतर्गत प्रिज्म, पिरामिड और समचतुष्फलक के फार्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिज्म के बारे में। यहाँ पर दो फिगर दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसका आधार आपको दिख रहा होगा त्रिभुज और इसमें आधार आपको दिख रहा होगा आयत। तो प्रिज्म का जो आधार होता है वो त्रिभुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षटभुज भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान आपको ये देना है कि जो बेस होगा वही ऊपर भी होगा। यानी कि त्रिभुज यहाँ पे आधार है तो ऊपर वाला भाग भी त्रिभुज ही होगा। यहाँ पे आपका आयत है नीचे तो ऊपर वाला भाग भी क्या होगा, आयत होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आइए अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्रिज्म का आयतन सबसे पहले देखते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मतलब अगर यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत है तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जो भी रहेगा उसका क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊंचाई है। तो आधार का क्षेत्रफल यच यहाँ पे क्या है, यच ऊंचाई है। अब आइए देखते हैं प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, इस आधार को और ऊपर वाले भाग को छोड़ देंगे, शेष जो भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया और इसके पीछे वाला एक भाग हो गया, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ये आपका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। अब आइए हम देखते हैं, अगर हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पूछता है तो उसको हम देख लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तीन तो हमने निकाल लिया था, ये वाला और ये वाला भाग और इसके पीछे वाला भाग, बचा है ये दोनों भाग। तो हम इसी में इसको ऐड कर देंगे, यानी कि वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसी में हम इन दोनों भाग को भी ऐड कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2। अब 2 क्यों लिखा, क्योंकि यह जो भाग है वही भाग सेम ऊपर भी है। तो 2 हमने कर दिया और इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, यानी कि आधार का क्षेत्रफल। तो ये आपका फार्मूला होगा। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आइए हम देखते हैं पिरामिड के बारे में कि पिरामिड के महत्वपूर्ण फार्मूले क्या होते हैं। आइए देखते हैं। दूसरा देखते हैं पिरामिड। यहाँ पर दो फिगर दिए गए हैं, एक में जो आधार है वो आयत है, दूसरे में आधार त्रिभुज है। यहाँ पर ये बीच वाला भाग क्या है, उठा हुआ है, नुकीला वाला भाग है। जैसे यहाँ पे नुकीला है वैसे यहाँ पर भी नुकीला है। तो पिरामिड में भी आपका जो बेस होगा वो आयत हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, या वर्ग हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी रहेगा उसका फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमको आयतन निकालना है, पिरामिड का आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। h मतलब ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, अगर यहाँ पे आयत है तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो भी रहेगा उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका आयतन का फार्मूला। अब अगर हमसे पूछता है पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका बेस हो गया, ऊपर वाला भाग ये हो गया, इधर वाला भाग आपका ये हो गया, नीचे वाला भाग ये हो गया और इधर वाला भाग ये हो गया।
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको ये वाला पार्ट छोड़ देना है, बाकी चूंकि यह बेस है, बेस को छोड़ के बाकी पार्ट का क्षेत्रफल हमको निकालना है, यानी कि इसका 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 इन सभी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या होगा, जब इसको इस तरह से मोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये तिरछा हो जा रहा है। तो जब तिरछा हो जा रहा है तो यहाँ पे जो ऊंचाई होगी वो ये वाली ऊंचाई ली जाएगी और इसे क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार का परिमाप तिर्यक ऊंचाई, h मतलब ऊंचाई। तो यहाँ पे आपका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। क्यों तिर्यक ऊंचाई होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है तो इसकी ऊंचाई हमको निकालनी पड़ेगी। और इसकी ऊंचाई जब इसको हम ऐसे तिरछा करेंगे तो हमको, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर ये इस तरह से रहता है तो इस तरह से रहेगा तो इसकी ऊंचाई हमको, चूंकि इसका हमको बेस चाहिए और इसका ऊंचाई चाहिए, तो ये जो ऊंचाई होगा ये क्या होगा, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसके पहले क्या था, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई था। लेकिन अगर आप पिरामिड का फार्मूला देख रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सभी का क्षेत्रफल रहेगा। तो इन चारों का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा ही। और प्लस इसका भी क्षेत्रफल रहेगा, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, प्लस में आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब इससे पहले वाले में हमने पढ़ा हुआ था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब प्रिज्म पढ़ा हुआ था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। 2 क्यों कर रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पे एक बेस ये था और इसी की तरह ऊपर भी था, लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं, यहाँ पे ऊपर क्या है, नुकीला है, तो केवल बेस ही है, इसलिए हमने यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल ही लिखा हुआ है। तो फिर से आप एक बार फार्मूला देख लीजिए, आयतन बराबर क्या हो गया, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल। ये आपका पिरामिड का फार्मूला होगा। अब आइए देखते हैं समचतुष्फलक का फार्मूला। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम समचतुष्फलक। तो नाम से ही इसके पता चल रहा है, चतुष्फलक मतलब 4 फलक होंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और इसके पीछे 4 फलक होंगे। और समचतुष्फलक मतलब कि सभी बराबर होंगे। तो समचतुष्फलक में आपको याद रखना है कि सभी जो फलक होते हैं वो समबाहु त्रिभुज होते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, यह भी आपका समबाहु त्रिभुज है, यह भी समबाहु त्रिभुज और यह भी समबाहु त्रिभुज, और इसके पीछे जो है वह भी आपका समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ आपको याद रखना है सभी फलक समबाहु त्रिभुज होते हैं। और 4 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 4 फलक होते हैं। अब इसका आयतन हम देख लेते हैं। समचतुष्फलक का आयतन बराबर √2/12 भुजा क्यूब, ये इसका आयतन होता है। √2/12 भुजा क्यूब, ये इसका आयतन हो जाता है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला देखते हैं। तो समचतुष्फलक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आधार को छोड़ देंगे, शेष तीनों पार्ट का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो इन तीनों पार्ट का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और तीनों पार्ट क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा √3/4a² ये होता है। तो 1 2 3 तीनों समबाहु त्रिभुज हैं। तो समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ 3 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो गया, 3√3/4a²। ये इसका फार्मूला हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम देखते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 तो आपने निकाल लिया था, 1 बचा हुआ था, उसको भी ले लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तो अब यहाँ पे 3 की जगह पे हम क्या कर देंगे, 4 रख देंगे, क्योंकि वह भी आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो 4 और 4 ये कट गया आपका, कितना आ गया यहाँ पे, तो √3a²। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो गया, √3a²। अब आइए हम देखते हैं इसकी ऊंचाई बराबर क्या होती है। कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ लेता है। तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, √2/√3a। a मतलब क्या होता है, a बराबर है भुजा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, a बराबर क्या है, भुजा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको आज की वीडियो में प्रिज्म, पिरामिड और समचतुष्फलक के फार्मूले को बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये सभी फार्मूले आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको फार्मूले याद होते जाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान दे के इसको देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको फार्मूला याद होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्षेत्रमित से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।